बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में हर तरह के जानवर खुशी खुशी रहते थे। वहां शेर राजा हुआ करता था, जिसका नाम था सिंहराज। सिंहराज को उसकी निडरता, समझदारी और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। जंगल के सभी जानवर उसका आदर करते थे, क्योंकि वह हमेशा उनकी समस्याओं को सुनता और न्याय करता था। शांति और संतुलन था। हर जानवर को पता था कि उसे क्या करना है। हिरण घास चरते थे, बंदर पेड़ों पर उछल कूद करते रहते थे, हाथी अपने परिवार के साथ पानी की तलाश में चलते रहते थे और पक्षी आकाश में उड़ते रहते थे। कोई भी किसी से परेशान नहीं था। यह जंगल का एक अद्भुत समय था। लेकिन एक दिन जंगल के दक्षिणी हिस्से से अजीब सी बातें सुनने को मिली। जानवरों ने बताया कि रात के समय एक बड़ा और अजीब जीव दिखाई देता है। उसकी आंखें लाल चमकती हैं और उसकी चाल धीमी भयानक होती है। यह जीव जंगल में कहीं से आया था और धीरे धीरे सभी जानवरों में डर पैदा कर रहा था। वह जंगल के पेड़ों पर अजीब निशान बनाता और हर रात कोई न कोई उसके बारे में नई कहानियां सुनाता। धीरे धीरे जंगल में अफवाहें फैलने लगी कि यह कोई शैतान है या पुरानी आत्मा है, जो किसी गहरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आई है। कुछ ही दिनों में पूरे जंगल में दहशत का माहौल हो गया। हिरणों ने जंगल के उस हिस्से में जाना बंद कर दिया, पक्षी भी उस दिशा में उड़ने से डरते थे और बंदर तो बिल्कुल ही चुपचाप हो गए थे। हर कोई उस रहस्यमयी जीव को लेकर चिंतित था। इन जंगल के सबसे पुराने और समझदार हाथी, जिसका नाम महावीर था, वह शेर सिंहराज के पास पहुंचा। महावीर जंगल में सबसे बुजुर्ग था और सभी उसे आदर से देखते थे। उसने सिंहराज से कहा, महाराज, जंगल में एक नई समस्या उत्पन्न हो रही है। हमने जंगल में हमेशा शांति और सुरक्षा महसूस की है, लेकिन यह रहस्यमयी जीव हमें खतरे का आभास करा रहा है। हमें कुछ करना होगा, अन्यथा हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। सिंहराज ने महावीर की बात ध्यान से सुनी। वह खुद भी चिंतित था, लेकिन वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, महावीर, मैं आज रात खुद उस रहस्यमयी जीव से मिलने जाऊंगा। हमें यह जानना जरूरी है कि वह कौन है और यहाँ क्यों आया है। रात होते ही शेर सिंहराज अकेले जंगल के उस हिस्से की ओर चला जहां से अजीब जीव की कहानियां सुनाई देती थीं। उसके मजबूत कदमों की आवाज जंगल में गूंज रही थी। वह निडर था, लेकिन उसे भी थोड़ा संदेह हो रहा था कि वह किस तरह के जीव से मिलने जा रहा है। अंधेरे में पेड़ों की छाया और चांद की हल्की रोशनी ने जंगल को और भी रहस्यमय बना दिया था। कुछ देर बाद शेर जंगल के दक्षिणी टीले पर पहुंचा। वहां एक ऊंची चट्टान के पास उसे वह रहस्यमयी जीव दिखाई दिया। यह एक बहुत बड़ा और काले रंग का जीव था, जिसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी चाल बेहद धीमी थी। उसके पैरों के निशान जमीन पर गहरे हो रहे थे और उसकी उपस्थिति से जंगल में एक अजीब सी सिहरन फैल गई थी। शेर सिंहराज ने साहस बटोरते हुए पूछा, तुम कौन हो और हमारे जंगल में क्यों आए हो? वह जीव रुका, शेर की ओर देखा और उसकी गहरी और भयानक आवाज में बोला, मैं इस जंगल का पुराना राजा हूँ। कई सदियों पहले इस जंगल पर मेरा शासन था। मैं इस जंगल की रक्षा करता था, लेकिन समय ने मुझे भुला दिया। अब मेरी आत्मा इस जंगल में भटक रही है। मैं यहाँ न्याय पाने के लिए आया हूँ। शेर को यह सुनकर अचंभा हुआ। उसने सोचा कि यह जीव सच्चाई बोल रहा है या यह कोई छलावा है। उसने सावधानी से पूछा, तुम्हारा न्याय क्या है और तुम्हारा इस जंगल से क्या संबंध है? वह रहस्यमयी जीव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सदियों पहले मैं इस जंगल का राजा हुआ करता था। मैं यहाँ की हर चीज की रक्षा करता था और सभी जानवर मेरी मदद लेते थे। लेकिन समय के साथ नए जानवर आए, नए राजा बने और मुझे भुला दिया गया। मेरे योगदान को याद नहीं किया गया और अब मैं एक भूली हुई आत्मा की तरह भटक रहा हूँ। मुझे बस मेरे पुराने सम्मान और स्थान की वापसी चाहिए। अगर तुम मुझे वह दे सको तो मैं इस जंगल की फिर से रक्षा करूंगा, जैसे मैंने सदियों पहले किया था। सिंहराज ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। उसने महसूस किया कि यह जीव कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक भूली हुई आत्मा है जिसे न्याय चाहिए। शेर ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हारा उद्देश्य इस जंगल की भलाई है और तुम यहाँ की सुरक्षा करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। लेकिन अगर तुम इस जंगल को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा।
वह जानवर मुस्कुराया और बोला, मेरा इरादा कभी बुरा नहीं था। मैं हमेशा इस जंगल की रक्षा करता आया हूँ और आगे भी करूंगा। मैं बस वह सम्मान चाहता हूँ जो मुझसे छीन लिया गया था। शेर सिंहराज ने समझदारी से फैसला लिया। उसने कहा, आज से तुम इस जंगल के रक्षक हो। तुम्हारा सम्मान फिर से बहाल किया जाएगा और जंगल के सभी जानवर तुम्हें एक मित्र और संरक्षक के रूप में देखेंगे। इसके बाद वह रहस्यमयी जानवर शांति से जंगल में रहने लगा। धीरे धीरे जंगल के जानवरों का डर समाप्त हो गया। सबने देखा कि वह जीव वास्तव में जंगल की सुरक्षा में लगा हुआ था। वह रात के समय गश्त करता और जंगल के नियमों का पालन सुनिश्चित करता। अब वह जीव जंगल का रक्षक बन चुका था और शेर सिंहराज उसके साथ मिलकर जंगल की देखभाल करता। जंगल में एक नया संतुलन स्थापित हुआ, जहां अतीत और वर्तमान ने मिलकर जंगल का भविष्य सुरक्षित किया। जंगल के जानवरों ने एक बार फिर से सुख और सुरक्षा का अनुभव किया और वे सभी शेर सिंहराज के इस निर्णय का सम्मान करने लगे। जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई और सभी जानवर इस नए संरक्षक के साथ शांति से रहने लगे। इस प्रकार जंगल में एक नया इतिहास बना, जहां न्याय, समझदारी और साहस के बल पर सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक उज्जवल भविष्य की नींव रखी।